हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरलिज्म। दोनों का ही मतलब एक है, दोनों ही लैंग्वेज में से हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीलेटरल ट्रेड, हमने लास्ट वीडियो में बायलेटरल ट्रेड पढ़ा था, जिसमें दो कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसमें वो शेयर करते हैं सर्विसेज और गुड्स को, ठीक है, मतलब एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे टैरिफ और नॉन टैरिफ या तो रिड्यूस कर दिए जाते हैं या फिर एकदम ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी वही है, लेकिन यहाँ दो से ज़्यादा कंट्री होती हैं, ठीक है, दो या दो से, मतलब दो तो होएंगी, दो या दो से ज़्यादा ही कंट्रीज़ होंगी। तो यहाँ पे जब कंट्री एग्रीमेंट में आती हैं, दो से ज़्यादा जो कंट्रीज़ एग्रीमेंट में आती है, तो जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वो क्या बनती हैं, जो उनके सदस्य होते हैं वो क्यों करा जाता है, ताकि वो मजबूत बने, किसके थ्रू, एक्सचेंजिंग करके गुड और सर्विसेज को एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या बिल्ड करता है, कमर्शियल रिलेशनशिप, भाई उनका व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन बढ़ रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एक दूसरे के स्टॉक मार्केट में भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक, और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच में जो है ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम बात करें बायलेटरल ट्रेड के एग्रीमेंट में से कंपेयर करें, तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो वो डिफ़िकल्ट होते हैं नेगोशिएशन में, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्री जो है, यहाँ पे दो से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है मल्टीलेटरल ट्रेड में। वहाँ दो कंट्री होती है, अगर कोई बात करनी है तो वो ईजिली बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत सारी कंट्री, भाई तीन से ज़्यादा भी कंट्री इन्वॉल्व हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि कुछ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, मल्टीलेटरल जो है, तो लार्जेस्ट जो हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे हम नाफ्टा के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था, रेटिफाइड जनवरी 1, 1994 में। तो ये किसके बीच में था नाफ्टा जो एग्रीमेंट हुआ था? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको के बीच में। अगर हम बात करें, ये जो एक और एग्रीमेंट आया था किसके बीच में, यूएस, अमेरिका और कनाडा के बीच में, जो USMCA के नाम से जाना गया था, और कब इफेक्ट में आया था? ये 1 जुलाई 2020 में। तो जो USMCA है, एक न्यू ट्रेड एग्रीमेंट था इन 3 कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें किसके बीच में, किसके अंडर में नेगोशिएट हुआ था, ठीक है, इसमें किसके अंडर में बातचीत हुई थी? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उनके जब वो थे तब मतलब इसमें इनके इस ट्रेड एग्रीमेंट में इनके बीच में जो है बातचीत हुई थी। अब आते हैं एडवांटेज। तो मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट है, इसमें जितनी भी सिग्नेटरीज़ हैं, मतलब जो भी मेंबर्स कंट्री हैं, सबको एक जैसा इक्वल जो है ट्रीट किया जाता है। कोई भी कंट्री को हम बेटर नहीं बता सकते। तो मल्टीलेटरल ट्रेड में क्या है कि कोई कंट्री किसी एक कंट्री के साथ बेटर ट्रेड नहीं कर सकता एज़ कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे जो अगर हम बोलें कि जो ये प्लेइंग फील्ड है, जो ये खेल का मैदान है, मतलब खेल का मैदान कैसा है कि यहाँ पे चीज़ों का जो है आदान, मतलब आयात निर्यात हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो सबके साथ एक जैसा होगा। ये नहीं किसी के साथ ज़्यादा अच्छा है और किसी के साथ कम अच्छा है। तो इनमें से ऐसी कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जो स्मॉलर होती है साइज में, जो उनको लेस कम्पिटिटिव बनाती है। भाई किसी के पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, भाई उनके पास लेबर फोर्स है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, कैपिटल अच्छी है, तो अगर दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में उनका साइज़ स्मॉल है तो वो लेस कम्पिटिटिव हो सकती हैं। तो जो बेस्ट ट्रेडिंग नेशन होता है उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो मिल जाता है, ठीक है। और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो ये ट्रेडिंग स्टेटस है वो बेनिफिट हो सकता है। तो जो इसमें एडवांटेज अगर देखें तो मल्टीलेटरल ट्रेड जो है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ करता है। सारी जो कंपनीज़ हैं वो लो टैरिफ को एंजॉय करती हैं, क्योंकि जब एग्रीमेंट हो गया है तो ज़्यादा आप टैक्स नहीं लगा सकते या रिड्यूस हो जाता है, तो उनका जो एक्सपोर्ट है वो चीपर बन जाता है। कि भाई दूसरी कंट्री में जब अगर इंडिया का प्रोडक्ट US में एंटर कर रहा है, और इंडिया और US है और अदर कंट्री जो है इन्वॉल्व हैं उस एग्रीमेंट के अंदर, तो जो टैरिफ है वो कम हो गया, तो इंडिया की जो चीज़ें हैं US में जा रही है तो वो सस्ती हो गई हैं, तो लोग उसे ख़रीदेंगे। अगर उन्हें इंडिया का जो भी प्रोडक्ट है वो पसंद है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पे जो मल्टीलेटरल ट्रेड है वो स्टैंडर्डाइज़ करता है कॉमर्स रेगुलेशन को, जो भी ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके बीच में, ठीक है। भाई नियम है कि भाई आपको इस तरीके से ही व्यापार करना है, भाई एग्रीमेंट है उसमें सब चीज़ें जो हैं, सारे जो रूल्स हैं वो सारे कंट्री के लिए सेम होते, सबको वो फॉलो करने पड़ते हैं। जो कंट्रीज़ हैं वो बातचीत कर सकती हैं ट्रेड डील्स पे, ठीक है, मोर देन 1 कंट्री एट अ टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारी कंट्री जो आपस में बात कर सकती हैं। तो इसमें जो ट्रेड एग्रीमेंट है भाई काफ़ी जो प्रक्रिया से यहाँ पे जो है गुजरते हैं।
फिर डिसएडवांटेज आ गया, तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का जो पहला डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा, वो क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्रीमेंट, बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो टाइम कंज्यूमिंग है बातचीत करने में। तो काफ़ी सारी कंट्री हैं भाई, सबके पास सेम टाइम पे जो भी यहाँ बात करेंगे, ठीक है, तो बातचीत करना यहाँ पे क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और कई बार जो है जो लेंथ है नेगोशिएशन की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर आता है जो डिटेल है नेगोशिएशन की, कि भाई जो भी बातचीत होनी है ट्रेड और बिजनेस प्रैक्टिस पे, वो क्या है, पब्लिक जो है मिसअंडरस्टैंड कर सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अक्सर गलत समझ लिया जाता है, जो भाई काफ़ी सारी कंट्री इन्वॉल्व है, तो कंट्रोवर्सी, प्रोटेस्ट, ये सब चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से। और कुछ कंट्रीज़ और रीज़न हैं, जो कंट्री जो सफ़र करते हैं उनके जो ट्रेड बॉर्डर्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। फिर आता है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू जाइंट मल्टीनेशनल्स, कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल हैं उनके लिए ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद ऑपरेटिंग, क्योंकि वो पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में, तो उनको उस चीज़ की ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। जो स्मॉल फर्म्स होंगी वो उनके सामने कम्पीट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे उनको इतनी नॉलेज नहीं है, उनको पता है जो बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ, उन्हें पता है कि किस तरीके से कम लागत में वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल फर्म्स हैं वो उनके सामने जो है कम्पीट नहीं कर पाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड के बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।